मुकेश ऑफिस में व्यस्त था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो उधर से उसके बाबूजी बोले, बेटा मुकेश, मैं स्टेशन पर हूँ। तू ऐसा कर, आकर मुझे रिसीव कर ले, वरना मुझे पैदल ही तेरे रूम तक आना होगा। वैसे भी मेरे घुटनों में आजकल कुछ ज़्यादा ही दर्द रहता है। मुकेश के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और उसने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली और निकल गया अपने बाबूजी को स्टेशन से लेने के लिए। आखिर महीने में एक ही बार तो उसके बाबूजी उसके कमरे पर आते हैं। मुकेश बाबूजी को लेकर सीधा घर पहुंचा और उन्हें सोफे पर बैठाकर अंदर गया चाय पानी की व्यवस्था करने। अंदर गया तो देखा उसकी पत्नी सपना मोबाइल पर गेम खेल रही थी। मुकेश ने कहा, अरे सपना, ज़रा देखो तो कौन आया है। सपना ने उत्सुकता से पूछा, कौन आया है? तो मुकेश मुस्कुराते हुए बोला, अरे बाबूजी आए हैं, बाहर बैठे हैं, ज़रा उन्हें पानी तो पिला दो, फिर कुछ खाने के लिए बना देना। मुकेश के मुंह से बाबूजी का नाम सुनकर तो सपना के चेहरे का रंग ही उतर गया। शायद उसे लगा था कि उसकी कोई सहेली आई होगी या फिर मायके से कोई आया होगा। वह चुपचाप फ़ोन में फिर से गेम खेलने लगी। वह ऐसा दिखा रही थी जैसे उसने मुकेश की बात सुनी ही नहीं। मुकेश ने फिर टोका, अरे सपना, बंद करो मोबाइल, बाबूजी प्यासे होंगे, उतनी दूर से आए हैं। सपना ने गुस्से से मुकेश की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए बोली, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे बाबूजी आए हैं तो मैं क्या यहाँ खाली बैठी हूँ? और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे घर वालों और रिश्तेदारों के लिए हमेशा किचन में बैठी रहूं। मुकेश चुप हो गया। फिर कुछ क्षण के बाद बोला, यार तुम मेरे बाबूजी के आने से इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो? आखिर वो मेरे बाबूजी हैं और माँ के गुजरने के बाद उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर कमाने लायक बनाया है। तो वो अपने बेटे के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? सपना झल्ला कर बोली, देखो मुझसे ज़्यादा बहस मत करो, मुझे ये तुम्हारे बाबूजी का हर महीने टपक पड़ना अच्छा नहीं लगता। आखिर यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो जब मन किया मुंह उठाकर चले आए। मुकेश बोला, कैसी सोच है तुम्हारी? यार वो मेरे बाबूजी हैं और यह घर उनका ही बनाया हुआ है। अभी मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं एक घर भी बना सकूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम मेरे बाबूजी के बारे में ऐसी सोच रखती हो। एक तरफ मेरे बाबूजी हैं जो रास्ते भर तुम्हारे बारे में पूछते आए हैं और एक तरफ तुम हो जिसे उनका घर पर आना भी पसंद नहीं है। अब तो सपना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और चिल्लाते हुए बोली, हाँ मैं ही तो हूँ बेशर्म, तुम्हारा तो पूरा खानदान दूध का धूला है। तो जाओ अपने बाबूजी के साथ ही रहो, छोड़ दो मुझे, मैं तो बेशर्म हूँ ना तुम्हारी नज़रों में? सपना की तेज आवाज़ सुनकर मुकेश के बाबूजी को कुछ शक हुआ तो वे उठकर खिड़की के पास आकर समझने लगे कि आखिर मामला क्या है, बहू इतना गुस्से में क्यों बात कर रही है। इधर मुकेश सपना को समझा रहा था, देखो सपना, बाबूजी का मैं इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मैं उन्हें किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। मैं तो उन्हें हमेशा के लिए यहीं शहर में रखना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें तो गांव की खेती बाड़ी ही पसंद है, वो शहर में रहना ही नहीं चाहती। और बहुत कहने के बाद तो बाबूजी हर महीने कम से कम हमसे मिलने आते हैं। यह तो उनका प्यार है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? सपना बोली, कोई प्यार व्यार नहीं, पैसे चाहिए होंगे उन्हें, ऐसे ही नहीं आते हैं हर महीने तुमसे मिलने के लिए। खैर वह सब मैं नहीं जानती, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। अपने बाबूजी को बोल दो, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, हमारे तुम्हारे बीच में क्यों चले जाते हैं हर महीने? देखो मुकेश, अब तो तुम्हें फैसला करना ही होगा, या तो मेरे साथ रहो या फिर जाओ वहीं अपने बाबूजी के पास रहो। मुकेश को अब गुस्सा आ रहा था। वह बोला, सपना, अब तुम हद कर रही हो, मेरे बाबूजी के बारे में और कुछ मत बोलना वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। सपना और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोली, अगर तुम्हें हाथ उठाना है तो उठा दो, लेकिन मैं तुम्हारे बाबूजी को इस घर में नहीं रख सकती। अरे मेरा बस चले तो उन्हें धक्के मारकर बाहर ही कर दूँ, वो तो तुम्हारी वजह से चुप हूँ।
मुकेश के बाबूजी सब चुपचाप सुन रहे थे और सब समझ गए थे कि सारा झगड़ा उनके आने की वजह से हो रहा था। इसलिए उन्होंने मुकेश को आवाज़ दी, मुकेश, अरे ओ बेटा मुकेश। मुकेश दौड़कर बाबूजी के पास एक गिलास में पानी लेकर आया तो देखा बाबूजी अपना झोला लेकर तैयार थे। मुकेश ने आश्चर्य से पूछा, अरे बाबूजी बैठिए ना, झोला क्यों उठा लिए? मुकेश को लग रहा था कि बाबूजी ने उसकी और सपना की सारी बातें सुन ली हैं। बाबूजी बोले, अरे बेटा मुकेश, अभी अभी अपने गांव के मनोहर का फ़ोन आया था। वह बता रहा था कि अपने खेतों में बहुत से जानवर घुस आए थे। एक दो बार तो उसने खदेड़ा, लेकिन जानवर बार बार आ रहे हैं। मुझे जाना होगा, वरना सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कहकर बाबूजी की आंखें भर आई। मुकेश तुरंत समझ गया कि बाबूजी झूठ बोल रहे हैं, बल्कि सच तो यह है कि बाबूजी ने सारी बातें सुन ली हैं और वो अब यहाँ रुकना भी नहीं चाहते। वह बोला, अरे बाबूजी, लगता है आपने सपना की बातें सुन ली हैं। बाबूजी, उसकी बातों का बुरा मत मानिए, वह तो पागल है। मैं हूँ ना, मैं तो आपका बेटा हूँ। आप मुझ पर भरोसा कीजिए ना, मत जाइए। रुकिए, मैं सपना को लेकर आता हूँ, वह आपसे ज़रूर माफ़ी मांग लेगी। मुकेश दौड़ कर गया सपना को बुलाने, लेकिन वह आने को तैयार नहीं हुई। मुकेश मायूस होकर बाहर आया तो देखा बाबूजी जा चुके थे। वह सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि आज बाबूजी उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। बाबूजी के इस तरह चले जाने से मुकेश एकदम टूट सा गया था और सोचने लगा शादी के बाद वह कितना मजबूर हो गया है। वह चाहकर भी अपने बाबूजी की सेवा नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे अगला महीना भी आ गया और मुकेश बाबूजी की राह देख रहा था। वे नहीं आए तो मुकेश ने फ़ोन करके पूछा कि बाबूजी, इस महीने आप मिलने नहीं आए, क्या बात है? आप अभी तक हम लोगों से नाराज़ हैं क्या? बाबूजी ने कह दिया कि खेतों में बहुत काम है बेटा, इसलिए वह नहीं आ सकती। इस तरह 3 महीने बीत गए और बाबूजी हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते। अब मुकेश समझ गया था कि उसने बाबूजी को खो दिया है। टेंशन में वह शराब पीने लगा और घर पर देर से आने लगा। कभी कभी तो वह ऑफिस ही नहीं जाता। आज के दिन भी मुकेश घर पर बैठकर शराब पी रहा होता है, तभी सपना अपनी माँ के साथ आती है और कहती है, अरे मुकेश, देखो तो आज कितने दिनों के बाद अपने घर पर कौन आया है। मुकेश ने शराब का गिलास नीचे रखा और देखा सपना अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर जा रही थी। मुकेश ने चिल्लाते हुए कहा, 1 मिनट सपना, खबरदार अगर मेरे घर में तुम्हारी माँ ने कदम रखा तो। सपना और उसकी माँ एकदम अवाक होकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि सपना कुछ बोलती, मुकेश ने अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ा और दरवाजे के बाहर कर दिया और बोला, देखो यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि जिसका मन करे घुसा चला आए। सपना बोली, मुकेश, क्या बोले जा रहे हो और यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? लगता है तुम्हें चढ़ गई है। इतना कहकर सपना ने अपनी माँ को अंदर बुलाया। उसकी माँ जब अंदर जाने लगी तो फिर मुकेश सामने खड़ा हो गया और बोला, बड़ी बेशर्म औरत है तू। एक बार तुझे बोल दिया कि मेरे घर में मत आओ, तो क्यों घुसी चली आ रही हो? सपना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने मुकेश का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, मुकेश, क्या कर रहे हो? माँ क्या सोचेंगी हमारे बारे में? अरे मेरी माँ है तो तुम्हारी भी तो माँ है। इतना कहकर जब वह मुकेश को हटाने लगी तो मुकेश ने खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया और चीख कर बोला, अरे कैसी तेरी माँ मेरी माँ हुई? जब मेरे बाबूजी को तूने अपना बाबूजी नहीं माना तो मैं तेरी माँ को अपनी माँ क्यों मानूं? मुझे मेरे घर पर तेरी माँ का आना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आज तू फैसला कर, तुझे तेरी माँ चाहिए या पति? बता मुझे, दोनों में से एक को चुनना होगा तुझे। सपना ने कहा, यह कैसा सवाल है मुकेश, मुझे मेरी माँ भी चाहिए और तुम भी। मैं अपनी माँ को आखिर कैसे छोड़ सकती हूँ, और तुम तो मेरे पति हो ही। मुकेश ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और बोला, वाह,
क्या बात है, तेरी माँ को तू नहीं छोड़ सकती और मैं अपने बाबूजी को छोड़ दूँ? गजब सोच है तेरी। अब सपना की माँ को कुछ कुछ समझ में आ रहा था, तो उन्होंने पूछ ही लिया कि मुकेश बेटा, आखिर बात क्या है, मुझे पूरा पूरा सच बताओ। मुकेश ने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे सपना ने उसके बाबूजी को घर से भगाया था। सपना की माँ ने सपना को पास बुलाया और खींचकर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और तिलमिलाते हुए बोली, आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया। मैं तेरे घर का पानी भी नहीं पी सकती। मुकेश ने बिल्कुल सही व्यवहार किया मेरे साथ। मेरी जैसी माँ को ऐसी ही बेइज्जती शोभा देती है। सपना आप समझ गई कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मुकेश के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। सपना की माँ ने बैग उठाया और चल दी, यह कहते हुए, बेटी तूने तो मेरी नाक ही काट दी। सपना और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ। मैं खुद बाबूजी का पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगूंगी और उन्हें अपने घर पर लाऊंगी। बस एक बार आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। सपना की माँ भी रुक गई और जब काफ़ी देर तक सपना पश्चाताप करती रही तो वो बोली, बेटा मुकेश, मेरी बेटी ने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो एक मौका दे दो इसे। मैं वादा करती हूँ कि अगर इसने फिर से कुछ गलत किया तो मैं खुद तुम्हारा तलाक कराने में तुम्हारा साथ दूंगी और भूल जाऊंगी कि यह मेरी बेटी है। मुकेश ने कुछ देर सोचने के बाद सपना को मौका दिया, इस शर्त पर कि आज के बाद बाबूजी भी हमारे साथ रहेंगे और तुम्हें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। दोस्तों, आजकल के ज़माने में बहुएं बूढ़े सास ससुर को साथ नहीं रखना चाहती। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको लगता है कि मुकेश ने अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए सही रास्ता अपनाया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।